राजस्थान के सभी पेंशनर को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन लेते हैं और आपकी पेंशन यदि बकाया चल रही है, तो दोस्तों राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा पेंशन को लेकर के एक बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके तहत ही राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2025 के लिए पेंशन विभाग की ओर से भी दोस्तों एक आदेश जारी कर दिया गया है। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत यदि आप वृद्धजन पेंशन प्राप्त करते हैं, विकलांग पेंशन लेते हैं, या फिर आप एकल नारी विधवा नारी पेंशन लेते हैं, या साथियों फिर आप वृद्धजन किसान पेंशन प्राप्त करते हैं और आपकी पेंशन यदि 2 3 4 5 महीने से बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो दोस्तों ये आपको कब से मिलना शुरू होगी और साथियों जो पेंशन बढ़ोतरी होगी वो भी कब से आपको मिलना शुरू होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए साथियों अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आपकी बकाया पेंशन है तो पेंशन विभाग की ओर से एक आदेश निकल करके जारी हो चुका है, जिसमें कहा गया है कि बकाया पेंशन सोमवार से मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों बकाया पेंशन को लेकर के सरकार बजट उपलब्ध नहीं करवा रही थी, लेकिन अब पेंशन विभाग की ओर से अपडेट आई है कि बकाया पेंशन का जो बजट है वो सरकार सोमवार तक उपलब्ध करवा देगी और सोमवार से ही पेंशन विभाग बकाया पेंशन पेंशनर के अकाउंट में डालना शुरू कर देगी। दोस्तों, लेकिन सभी को सोमवार से पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों यहां पर बताया गया है, पेंशन विभाग की ओर से कहा गया है कि राजस्थान में 90 लाख से अधिक पेंशनर हैं और इनमें से 60% ऐसे पेंशनर हैं जिनकी पेंशन पेंडिंग चल रही है। यानी कि दोस्तों 50 लाख से अधिक जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से पेंडिंग चल रही है। सभी के अकाउंट में एक ही दिन पेंशन नहीं डाली जाएगी, लेकिन पेंशन विभाग ने बताया है कि सोमवार को या सोमवार तक सरकार बकाया पेंशन को लेकर के बजट उपलब्ध करवा देगी और सोमवार से ही पेंशन विभाग बकाया पेंशन पेंशनर के अकाउंट में डालना शुरू कर देगा। लेकिन दोस्तों कहा गया है कि इसमें या तो श्रेणीवार या फिर जिलेवार पेंशन डलेगी और पेंशन विभाग ने यहां तक कह दिया है कि सोमवार तक यदि बजट उपलब्ध हो जाता है तो सोमवार से हम डालना शुरू कर देंगे और साथ में ही 20 फरवरी तक सभी की जो पेंशन है वो सभी के अकाउंट में डाल दी जाएगी। साथियों, सबसे पहले पेंशन किसको मिलेगी, किसके अकाउंट में आएगी, उसकी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। साथ में दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में दोस्तों पेंशन को लेकर के बढ़ोतरी की जा रही है। एक कैटेगरी में 1500 रुपए मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों राजस्थान में गहलोत सरकार के द्वारा नियम बनाया गया था कि प्रत्येक साल सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 15% पेंशन बढ़ोतरी होगी। 2024 में पेंशन 1000 से बढ़कर के 1150 रुपए हो चुकी है और मिल भी रही है। लेकिन दोस्तों अब 2025 नया साल शुरू हो चुका है, इसमें भी 15% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा बयान दिया गया था कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 15% की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, बल्कि पेंशन 1150 से बढ़कर के डायरेक्ट 1500 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन दी जाएगी। ऐसा बयान राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, जो पेंशन बढ़ोतरी होगी 1150 से 1500 रुपए मिलना शुरू होगी, ये कब से मिलना शुरू होगी। इसके अलावा दोस्तों अन्य जो कैटेगरी हैं जिनमें पेंशन यदि अधिक मिलती है तो उनकी भी पेंशन इसी प्रकार से और अधिक बढ़कर के उनको मिलने वाली है। दोस्तों, राजस्थान में जो पेंशन बढ़ोतरी होगी वो 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी वो मिलना शुरू हो जाएगी। साथ में दोस्तों पेंशन विभाग की ओर से कहा गया है कि पेंशन को लेकर के एक फर्जीवाड़ा भी राजस्थान में सामने आ चुका है और दोस्तों पेंशन विभाग की ओर से ये बड़ी बात कही गई है कि इसी फर्जीवाड़े के कारण राजस्थान के अनेक पेंशनर की पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है। इसी कारण से पेंशन सरकार की ओर से नहीं डाली जा रही थी, विभाग की ओर से नहीं डाली जा रही थी। क्योंकि दोस्तों राजस्थान में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलती है, इस पेंशन को लेकर के दोस्तों यहाँ पर हर कैटेगरी में उम्र निश्चित की गई है कि इतनी उम्र वाले को ही पेंशन मिल सकेगी। लेकिन अनेक राजस्थान के जो पेंशनर हैं जिनके द्वारा अपने आधार कार्ड में उम्र बढ़वा ली है और बढ़वा करके सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अपना नाम जुड़वा लिया है और कई महीनों से कई सालों से वो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सरकार की ओर से विभाग की ओर से कहा गया कि सभी पेंशनर को वार्षिक सत्यापन करवाना होगा, जिसके लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर रखी गई थी। लेकिन अनेक पेंशनर के द्वारा सत्यापन नहीं करवाया गया, इसलिए सरकार ने इसको बढ़ा करके 15 जनवरी कर दिया था। लेकिन फिर भी 15 जनवरी तक भी पेंशन सत्यापन नहीं करवाया गया, जिसके कारण पेंशन विभाग ने सरकार ने यह अनुमान लगाया कि राजस्थान में अनेक ऐसे पेंशनर हैं जो अपात्र हैं और उम्र बढ़ा करके पेंशन ले रहे हैं। इस कारण से उन लोगों के द्वारा सत्यापन नहीं करवाया गया है।
इसी कारण से सरकार ने जो पेंशन है उसके लिए बजट उपलब्ध करवाना बंद कर दिया। दोस्तों इसी फर्जीवाड़े के कारण ही राजस्थान में बकाया पेंशन चल रही है और सरकार बजट उपलब्ध नहीं करवा रही है। लेकिन जिन लोगों के द्वारा सत्यापन करवा दिया गया है दोस्तों, अब उनकी बकाया पेंशन उनके अकाउंट में जल्द ही डाल दी जाएगी, क्योंकि पेंशन विभाग ने कहा है कि पेंशन बकाया पेंशन को लेकर के जो बजट है वो सोमवार तक राजस्थान सरकार पेंशन विभाग को उपलब्ध करवा देगी और सोमवार से पेंशन विभाग बकाया पेंशन पेंशनर के अकाउंट में डालना शुरू कर देगी। तो दोस्तों यदि आपने सत्यापन नहीं करवाया है तो आपको पेंशन यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। लेकिन जिन लोगों ने पेंशन के अंदर उम्र बढ़ा करके पेंशन लिए, नाम जुड़वाया है, उनको पेंशन नहीं बढ़ेगी और उनकी अब लिस्ट भी तैयार की जा रही है। दोस्तों जिन लोगों के द्वारा सत्यापन नहीं करवाया गया है, यदि वो अपात्र पाए जाते हैं तो उनसे अब पेंशन की वसूली भी सरकार की ओर से की जाएगी। पेंशन विभाग उनसे पेंशन वसूली करेगा और यदि पेंशन बकाया पेंशन जो उन्होंने पेंशन ले ली है वो सही समय पर जमा नहीं करवाएंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के जो अपडेट आई है, जिसके बारे में हमने जानकारी ली है, आपको यदि वृद्धावस्था या विकलांग विधवा पेंशन मिलती है, वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है, तो साथियों बकाया पेंशन सोमवार से मिलना शुरू होगा और 20 फरवरी तक मिल जाएगी। बढ़ी हुई जो पेंशन है वो दोस्तों आपको 1 अप्रैल 2025 से मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों अनेक कमेंट्स प्राप्त हुए हैं जिनके माध्यम से जानकारी मिली है कि राजस्थान में 60% से अधिक ऐसे पेंशनर हैं जिनको पेंशन सही समय पर नहीं मिल रही है। दोस्तों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त करने वाला जो पेंशन उपभोक्ता है वो कितना परेशान है, कितना दुखी है, उसका अनुमान यहाँ पर आप ये कमेंट्स देख करके लगा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको वो कमेंट्स भी दिखाऊंगा जो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के राजस्थान के पेंशनर ने कमेंट्स किया है। अनेक कमेंट्स प्राप्त हुए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये कमेंट्स भी आप देखें और आप कहां से बिलोंग करते हैं, कितने महीने की आपकी पेंशन बकाया चल रही है, उसको भी लेकर के दोस्तों आप भी अवश्य कमेंट्स करें कि आपकी कितने महीने की पेंशन पेंडिंग चल रही है। ओम प्रकाश के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि जो व्यक्ति बिस्तर के नीचे नहीं उतर सकता, 90 से अधिक की उम्र का हो गया है, वो किस प्रकार से पेंशन के लिए ई-केवाईसी करवा सकता है। दोस्तों बहुत ही वाजिब इनका कमेंट्स है कि जो अधिक उम्र के पेंशनर हैं वो किस प्रकार से पेंशन के लिए ई-केवाईसी करवा सकते हैं, सत्यापन करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पहली बात तो यह है कि वो ई मित्र पर नहीं जा सकते, बिल्कुल बूढ़े व्यक्ति हैं। साथ में दोस्तों जो वृद्धजन हैं उनकी जो फिंगरप्रिंट है वो भी नहीं आ पाते, इस कारण से उनका सत्यापन नहीं हो पाता है। दोस्तों इन दोनों पॉइंटों के लिए सरकार को भी कोई ना कोई हल निकालना चाहिए कि इनको बिना किसी सत्यापन की किस प्रकार से पेंशन दी जा सकती है, क्योंकि अधिक उम्र होने के कारण वो ई मित्र या सीएससी सेंटर पर नहीं जा सकते, फिंगरप्रिंट नहीं आने के कारण उनका सत्यापन भी नहीं हो पाता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर कमेंट्स आप अदरीम खान का देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं शिव बाड़मेर से बिलोंग करता हूं और मेरी भी पेंशन पेंडिंग चल रही है। निरंजन के द्वारा भी यहां पर कमेंट्स किया गया कि अक्टूबर से वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। साथियों 5 या 6 महीने से पेंशन पेंडिंग चल रही है, फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, फरवरी का महीना चल रहा है। ओम प्रकाश के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि 3 महीने की पेंशन बकाया चल रही है, एक माह की पेंशन देते हैं। इन्होंने यहां तक लिखा है कि दोस्तों जो पेंशन डालने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 4 महीने की पेंशन पेंडिंग होती है तो 1 महीने की पेंशन यहाँ पर डाली जाती है, जो कि एक अच्छी प्रक्रिया राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के नहीं अपनाई जा रही है। साथ में दोस्तों यहाँ पर सवाई सिंह के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि कल मिलेगी पेंशन, भाजपा सरकार आई तब से नहीं मिली है। दोस्तों इन्होंने लिखा है कि गहलोत सरकार अच्छी थी, जैसे ही राजस्थान में भाजपा बजनलाल सरकार आई है तब से ही सही समय पर पेंशन राजस्थान में पेंशनर को नहीं दी जा रही है। नाथुराम जी के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि लाखों में तनख्वाह देते हैं उनको हर महीने की 1 तारीख को पेंशन सरकार की ओर से डाल दी जाती है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बहुत ही कम पैसे पेंशन के लिए दिए जाते हैं, लेकिन सरकार को पेंशन डालने के अंदर दिक्कत आती है। अनेक सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको 1 तारीख को पेंशन डाल दी जाती है, लेकिन पेंशनर को सही समय पर नहीं दी जाती है, जो कि वास्तव में एक बहुत ही अच्छा कमेंट्स इनके द्वारा किया गया है। इसके अलावा नाथुराम जी के द्वारा दूसरा कमेंट्स भी किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार बहुत जल्द बजट उपलब्ध करवा देती है, लेकिन पेंशनर के लिए पेंशन का बजट उपलब्ध नहीं करवाती है। इन्होंने लिखा है कि सितंबर से पेंशन मेरी पेंडिंग चल रही है, सत्यापन भी करवा दिया है, लेकिन फिर भी पेंशन अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं डाली गई है। साथ में दोस्तों यहाँ पर एक और कमेंट्स आप देख सकते हैं कि मुझे सितंबर माह की पेंशन 26 नवंबर को मिली, उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और साथियों इनकी जो पेंशन है वो फरवरी की भी बची हुई है। 5 से 6 महीने की पेंशन बाकी चल रही है, लेकिन सही समय पर पेंशन नहीं डाली जा रही है, जो कि ये दोस्तों 80% दिव्यांग हैं
जो व्यक्ति पेंशन के ऊपर डिपेंड है वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकता है। राजस्थान में पेंशन की बहुत ही बदतर स्थिति हो चुकी है। जगदीश शर्मा के द्वारा कमेंट्स किया गया है, इन्होंने लिखा है कि मैं अकेला हूं, हाथों से बना करके खाना खाता हूं, 4 महीने से मेरी पेंशन पेंडिंग चल रही है, लेकिन अभी तक मेरी पेंशन मेरे अकाउंट में नहीं पहुंचाई गई है। नीरज कुमार के द्वारा लिखा है कि मैं 85% विकलांग हूं, अक्टूबर से मेरी पेंशन नहीं आई है, सत्यापन करवा दिया है और भरतपुर से मैं बिलोंग करता हूं। दोस्तों ये कमेंट्स आप देख सकते हैं, आप भी कमेंट्स करें, आप भी कमेंट से लिखें कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और कितने महीने की आपकी पेंशन पेंडिंग चल रही है। चेतन कुमार के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि दिसंबर जनवरी की पेंशन बकाया चल रही है, ये कब हमें मिलने वाली है। सुभाष के द्वारा कमेंट्स किया गया कि मैं गंगानगर से बिलोंग करता हूं, 80% विकलांग हूं, कमाई का कोई साधन नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से पेंशन मेरे अकाउंट में नहीं डाली जा रही है। तो साथियों आप ये कमेंट्स देख सकते हैं। शोभाराम ने लिखा है कि मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूं, अक्टूबर महीने से पेंशन मेरी नहीं आई है, सत्यापन भी करवा दिया है। इनकी भी दोस्तों आप देख सकते हो 4 से 5 महीने की जो पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है। रेणु के द्वारा भी लिखा गया है कि मैं विकलांग हूं, 4 महीने से मेरी पेंशन पेंडिंग चल रही है, नहीं डाली जा रही है, जो कि भरतपुर से बिलोंग करते हैं। दोस्तों इनके द्वारा भी, उगंता के द्वारा भी यहाँ पर कमेंट्स किया गया है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद में सही समय पर पेंशन कभी भी नहीं डाली जाती है, जो कि दोस्तों राजस्थान में साकार भी हो रहा है कि अनेक लोगों की पेंशनर राजस्थान में नहीं डाली जा रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप ये पवार के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है, जिन्होंने लिखा है कि सत्यापन करवा दिया लेकिन फिर भी पेंशन नहीं डाली जा रही है, और जिन लोगों का सत्यापन नहीं हुआ है उन लोगों की पेंशन उनके अकाउंट में डाली जा रही है। इसके ऊपर पेंशन विभाग और सरकार को विचार करना चाहिए कि जिन लोगों ने सत्यापन नहीं करवाया है उनकी पेंशन डाल दी गई, लेकिन सत्यापन करवाने के बाद भी हमारी पेंशन अभी तक भी नहीं डाली गई है। जगदीश शर्मा के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि पेंशन की वजह से अब तो खाने के लाले राजस्थान में पड़ने वाले हैं, क्योंकि जो भी पेंशनर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के ऊपर डिपेंड है वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकता है, क्योंकि उनको सही समय पर पेंशन नहीं दी जाती है। और उन्होंने यहां तक लिख दिया है कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत सरकार जिंदाबाद, जिन्होंने सही समय पर राजस्थान में पेंशनर को पेंशन दी है। दोस्तों आप भी कहां से बिलोंग करते हैं, कितने महीने की पेंशन पेंडिंग है, आप भी कमेंट्स अवश्य करें। और राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसी के कारण आपकी पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है। लेकिन जिन लोगों के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है उनकी अब लिस्ट तैयार हो चुकी है, उनसे वसूली होगी, और वसूली नहीं होने पर दोस्तों उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आपने सत्यापन करवा दिया है तो साथियों जल्द ही बजट उपलब्ध पेंशन विभाग हो जाएगा और आपके अकाउंट में जल्द ही बकाया पेंशन आने वाली है। साथियों वीडियो को अन्य पेंशन के पास भी आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेंड अवश्य करें, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे कि उनकी बकाया पेंशन उनको जल्द मिलने वाली है और उनकी जो पेंशन बढ़ोतरी होगी वो भी जल्द मिलने वाली है। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि साथियों इसी प्रकार की कोई भी अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।